नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लोकसभा कई मायने में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस बार पहली बार अल्पसंख्यक छोड़कर किसी ऐसे जाति को दिया गया है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल अपनी रणनीति तैयार की है। ललित यादव बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन ललित यादव ने कहां कहां गलती की वो हम आपको विश्लेषण में बताएंगे। लेकिन हमारे साथ कुमार गौरव जी हैं, जो कि जिनके कंधों पर जिम्मेवारी अधिक है कि वो देवहर समाज के लोगों को, जिसकी आबादी 35 से 40 हज़ार है, इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप करें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिम्मेवारी क्या मिली है? क्योंकि सभी को जिम्मेवारी दी गई है और आपके राष्ट्रीय जनता दल में अंतरकलह भी बहुत ज़्यादा आपको उभर कर सामने आ रहा है। आपकी क्या जिम्मेवारी है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में कोई अंतरकलह हमको नहीं लग रहा है सर। सारे पदाधिकारी जितने भी हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं कामों में। और मुझे जो जिम्मेवारी मिली है अति पिछड़ों को वोट बैंक पे बात करने के लिए, साथ ही हमारे समाज को जो देवहर समाज के लोग हैं उसके गांव-गांव जाके हम जागरूक किए हैं। और सारे देवहर समाज के लगभग लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल को मत देने का। मोदी को छोड़ कर के क्यों दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को? क्या तर्क है? देखिए सर, आज तक जो आज़ादी के बाद हमारे समाज को कभी भागीदारी नहीं मिली है। और मैं अपने समाज में जाके कहा हूँ कि लालू जी के द्वारा हमारे समाज को जो बोलने का अधिकार मिला, उस अधिकार के तहत ही हम लोगों को, अगर उच्च स्तरीय पंचायती राज के बाद हम लोग कहीं नहीं जा पाए हैं, तो हम लोगों को अगर कोई अधिकार देने का काम करेंगे तो माननीय लालू प्रसाद यादव ही देंगे। लगता है आपको टिकट मिल सकता है, तो किस क्षेत्र से मिलेगा? अगर आप चूँकि मेहनत भी किए हैं, तेजस्वी की रैली में भी गए थे, तो कौन सा क्षेत्र आपके लिए होगा? देखिए, वो माननीय हमारे नेता का काम है कि 243 सीट में कुमार गौरव को कहीं से भी अगर लड़ा देते हैं तो हम चाले दे देंगे तो लड़ जाइएगा। निश्चित रूप से लड़ेंगे। किसका क्षेत्र तो उधर नहीं है ज़्यादा, देवहर समाज इधर रहेंगे उधर ही होगा। देखिए, जाले में भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, जैसे अगियासपुर, बटवारा, बुधकारा, ये सारे जो हमारे समाज के लोग हैं सो रहते हैं। और दूसरी बात है कि हम समाज के ही नेता नहीं हैं, अति पिछड़ा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अति पिछड़ा का नेतृत्व करने वाले लोगों को ऐसा नहीं है कि देवहर समाज का ही हम नेतृत्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज को हम जगाने का काम किए हैं दरभंगा जिला में, और बार बार मीटिंग करने का काम किए हैं। आप देखे भी होंगे कि हमेशा कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। उदय यादव जी का क्या हाल है? उदय यादव जी भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कप्तान हैं। और जब से राष्ट्रीय जनता दल में उदय यादव का जिला अध्यक्ष में पदार्पण हुआ है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हुआ है। आप देखे होंगे कि बूथ लेवल पर हम लोग मजबूत हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से क्यों अलग है? देखिए, इस बार का चुनाव इसलिए अलग है कि इस बार विकास के मुद्दा पर चुनाव हो रहा है, महंगाई के मुद्दा पर चुनाव हो रहा है और युवाओं के रोजगार के मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। तो जितने भी युवा हैं वो जाग चुके हैं कि रोजगार चाहिए। तो रोजगार पर जब चुनाव होगा तो सर आप सोच सकते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना का जो अभी तेजस्वी जी का रहा है उसमें आप देखे होंगे कि रोजगार की बहार। नीतीश कुमार के नहीं? निश्चित, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 का, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम निश्चित रूप से पहले रोजगार की बात करेंगे। और नीतीश कुमार जी के साथ हमारे तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश जी को पहली कैबिनेट में कहे कि हम आपके साथ में आए हैं। उसका एक ही कारण है कि हम निश्चित रूप से आपको रोजगार पर आप बात करेंगे तो हम आपके साथ आने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि 17 महीना में ही 4.5 लाख लगभग रोजगार का सृजन किया गया, नौकरियां दी गई और सभी लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। जैसे कि अति पिछड़ा के लोग, दलित के लोग, महादलित के लोग, पिछड़ा के लोग। जी तो कह रहे हैं कि गड़बड़ घोटाला हो रहा था, नौकरी के नाम पर कुछ लेन देन का काम हो रहा था, जमीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन लिए जा रहे थे, बहुत तरह की बात जो पहले से आरोप लगे हुए हैं। तो क्या लगता है इस पर संदेह है लोगों को अभी भी? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बोलने के लिए जब हमारे साथ थे तो आप देख रहे थे और काम हुआ है तो आप वो जांच करवाएं। अगर हमारे पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा कोई गलती होगी तो उसकी सज़ा भुगतेंगे। लेकिन हमको जो लग रहा है कि आप देखे होंगे कि 17 महीना में जो नौकरी की बहार आई तो युवा में ये है कि रोजगार मतलब तेजस्वी, आप समझ सकते हैं। उसी के आधार पर आप भीड़ जुट रहा है। आप विकास मतलब मोदी भी तो है, आपके सामने में तो बन रहा है फ्लाईओवर, 6-7 फ्लाईओवर बन रहा है। एम्स का भी निर्माण मोदी ने हरी झंडी दे दी है। 1 साल तक इसका डायरेक्टर भी अपॉइंट था, पैसे आ गए हैं, सब कुछ। फिर मोदी को क्यों नहीं विकास के लिए? सर देखिए, 2015 में ही
एम्स का निर्माण का यहाँ शुरुआत हुआ था और इसके साथ जो भी एम्स बनना था वहाँ बन के तैयार हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर 2015 से आज 2024 हो रहा है, 9 सालों के अंतर पे एम्स का एक ईंट नहीं गिरा। आप सोच सकते हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महाघटक दल के साथ महागठबंधन के सभी साथी हम लोग 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा किए थे। ये फ्लाईओवर के लिए भी किए थे, जाम से निजात के लिए और एम्स के लिए किए थे। आज ही यहाँ जान रहे हैं, आप दरभंगा के हैं, कि एक भी जगह एम्स के लिए ईंट नहीं गिरी है। ये दुविधा में फंसे हुए हैं यहाँ के लोग कि एम्स बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी भी लोग सशंकित हैं। इसलिए हम लोग इस बार निश्चित रूप से माननीय ललित कुमार यादव जी को संसद भेजने का काम करेंगे और एम्स का निर्माण निश्चित रूप से दरभंगा में होगा, जिससे दरभंगा के आम उससे लाभान्वित हो गए। अच्छा, ये बताइए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि लोग अभी इस बात को मुद्दा उठाने लगे हैं। एक तरफ तो सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ कौन है? एक साल ममता बनर्जी, एक साल खड़गे, एक साल राहुल गांधी, एक साल अखिलेश यादव। इस तरह तो सरकार नहीं चलेगी, काम ही नहीं होगा कोई विकास का। देखिए, वो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ लीडर का काम है, बैठ के वो लोग निर्णय लेंगे। जनता तो अब सोच रही है ना। नहीं, जनता सोच नहीं रही है सर। जनता को विकास चाहिए। प्रधानमंत्री कोई मायने नहीं रखता है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर कितने होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो जब चुनाव का निर्णय आ जाएगा 4 तारीख को, जब रिजल्ट आएगा तो बैठ के इंडिया गठबंधन। वोट क्यों गिर रहा है? वोट प्रतिशत क्यों गिर रहा है? वोट प्रतिशत क्यों गिर रहा है? देखिए, वोट प्रतिशत आप सोच सकते हैं क्यों गिर रहा है, क्योंकि जनता में उदासीनता है, विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चरम पे महंगाई है। तो लोग सोचता है कि वोट देने के बाद भी हमारी स्थिति उतनी ही है। साथ ही गर्मी का मौसम था, इसलिए वोट परसेंटेज गिरा है। आपका लिस्ट में कहाँ से नाम है? ललित यादव का जो लिस्ट है जो नेताओं में, आपका लिस्ट में 8वें 9वें 10वें किस पोजीशन पर है? क्योंकि बहुत से नेता ये समझ रहे हैं कि मेरा कोई पूछ नहीं है, मेरा काम कर रहे हैं फील्ड में लगातार, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा। महागठबंधन में भी कांग्रेस सब। देखिए सर, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ललित कुमार यादव जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया और संगठन का काम होता है सर कि पूछने और नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक आदमी ललित कुमार यादव हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बात रही कि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो ललित कुमार यादव के ही द्वारा नहीं मिली है, मुझे यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी के द्वारा मिली है। ऑलरेडी हम समस्तीपुर के संगठन प्रभारी भी हैं, उजियारपुर के अभी चुनाव अति पिछड़ा से चुनाव प्रभारी भी हैं। तो हमको भी दूसरे जगह भी देखना पड़ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हम दरभंगा के रहने वाले हैं और दरभंगा को देख रहे हैं। आप निश्चित रूप से रहिए कि यहाँ जिम्मेवारी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने बदौलत अपने तरह से सब लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ललित कुमार यादव जी को भारी मतों से जिताने का। अंतिम सवाल बताइए, अगर आपको कहा जाएगा कि आप किस विधानसभा आपको पसंद करते हैं आने वाले चुनाव, क्योंकि अभी क्या मेहनत ही जो जिस क्षेत्र का प्रभारी है उसी का विश्लेषण होगा पार्टी मुख्यालय में, आप कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा काम कर सकते हैं, पार्टी को जीत दिला सकते, कौन सा ऐसा विधानसभा है, अगर पूछेंगे तो आप अपना वहाँ प्रोफाइल दीजिएगा। सर देखिए, अभी हम लोकसभा का चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी विधानसभा का चुनाव इसी में निर्भर है कौन विधान प्रभारी किस क्षेत्र से लीड दिला सकता है। सर देखिए, हम किसी विधानसभा का प्रभारी नहीं हैं। मुझे अति पिछड़ा पर काम करने का मौका मिला है और मैं अति पिछड़ा पर काम कर रहा हूं। अगर मानिए तो कौन सा क्षेत्र होगा? निश्चित रूप से हम दरभंगा के सभी क्षेत्र पे काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कहीं से भी मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई नहीं है कि ये मुझे क्षेत्र से लड़ना है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम काम करने का काम करें। तो धन्यवाद। देखिए, लगातार हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनके भी नेता से पूछ रहे हैं, जब जनता को विश्लेषण करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे ही, अगर कोई कहता है ये मोदी का अंधभक्त है, तो दूसरी तरफ आप भी लालू यादव और तेजस्वी के अंधभक्त हैं। क्योंकि एक तरफ आपको रोजगार दिख रहा है तो दूसरे कहते हैं विकास है। दरभंगा में 6-6 7-7 फ्लाईओवर बन रहे हैं, एम्स को लेकर के, इसके अलावा एयरपोर्ट, इन लेकर के भाजपा मैदान में है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का तमाम बयान जो 500 रुपये में सिलेंडर गैस देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये जनता के बीच चर्चा का विषय है। देखिए कौन किस तरह जनता प्रभावित होती है। हम एक एक गांव में भी जा करके जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उनके विचारों को देखते हुए आप वोट डाल सकें। धन्यवाद गौरव। बहुत बहुत धन्यवाद।